हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। सो अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और इसी तरीके से हम आपके साथ काम करते रहें। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज द वर्ड प्रोलिफिक मीन्स। प्रोलिफिक का मतलब बताना है। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? उपजाऊ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टाइल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्लेंटी, तो प्लेंटी का मतलब क्या है? बहुत सारा। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब है कैपेबल, यानी किसी भी काम को करने में आप समर्थ हैं, सक्षम हैं, यानी आप उस काम को करने में कैपेबल हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट। इसके बाद नंबर 2 है द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू ओवर्ट। ओवर्ट का अपोजिट मीनिंग बताना है। तो ओवर्ट का मतलब क्या होता है? खुला। कोई भी चीज़ आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से रखी हुई है, यानी कि वो बिल्कुल ओपनली आपके सामने रखी हुई है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा सीक्रेट, यानी कि कोई भी चीज़ है वो आपका गोपनीय रूप से रखी गई है, गुप्त करके रखी गई है, हिडन। क्लियर। ओवर्ट यानी कि ओपन, खुला हुआ प्रत्यक्ष रूप से। सीक्रेट यानी कि हिडन या फिर गुप्त, गोपनीय। इसके बाद नंबर 3 है द वर्ड जेनिथ मीन्स। जेनिथ का मतलब होता है आकाश चोटी या फिर शीर्ष बिंदु, यानी कि जो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं जेनिथ। अब इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? तो इसको जेनिथ को बोलेंगे पीक। ठीक है, पीक का मतलब भी क्या होता है? चोटी या फिर शीर्ष बिंदु, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, अपर मोस्ट पॉइंट, उसको बोलते हैं पीक। अगर आपको इनमें से किसी भी अदर ऑप्शन में कोई भी डाउट है, किसी भी वर्ड को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद डायरेक्शन 4 to 5 है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स और सेंटेंसेज। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। नंबर 4 इज किलिंग वंस ब्रदर, यानी कि किसी के भाई को मारना, वो क्या कहलाएगा? तो देखिए, जितने भी ऑप्शंस हैं सभी में आपका एक सफिक्स ऐड किया गया है, साइड। ठीक है, CIDE, चारों ही ऑप्शंस में है। तो साइड का मतलब क्या होता है? मारना, यानी किलिंग। अब सुइसाइड का मतलब है खुद को मारना। ठीक है, सुई बना है सेल्फ से, जिसका मतलब है खुद को मारना। फ्रेट्रिसाइड, तो फ्रेटर का मतलब होता है भाई। ठीक है, फ्रेटर्निटी से आप जानते हैं, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। तो फ्रेटर का मतलब होता है भाई और साइड का मतलब मारना, तो किसी के भाई को मारना वो क्या कहलाएगा? फ्रेट्रिसाइड कहलाएगा। पेट्रीसाइड का मतलब है किसी के पेरेंट्स को मारना। मैट्रीसाइड का मतलब है किसी के मदर को मारना। इसके बाद नंबर 5 है अ ग्रुप ऑफ 3 पर्सन्स शेयरिंग पावर, यानी कि 3 व्यक्तियों का राज, उसको हम क्या बोलते हैं? 3 पर्सन्स हैं, वो जो है पावर को शेयर कर रहे हैं, यानी कि वो राज कर रहे हैं, ये यहाँ पर मतलब है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्रियम्विरेट। क्लियर। इसके बाद नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, यानी कि ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है इन 4 ऑप्शंस में से जिसकी स्पेलिंग गलत है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसके बाद नंबर 7 क्वेश्चन में आपका स्पेलिंग टेस्ट से है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है पैरेलल की। सो ये क्वेश्चन भी आपके लिए। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि आप एयरफोर्स X ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर Y ग्रुप की, या फिर बोथ। क्लियर। आगे चलते हैं। नंबर 8 है व्हाट डज द फ्रेज टू सेट वंस फेस अगेंस्ट मीन। क्लियर। तो ये आपका एक फ्रेज है, इसका मीनिंग आपको बताना है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को स्ट्रांगली अपोज करना। ठीक है, उसका जो है विरोध करना, वो आपका कहलाएगा इस फ्रेज का मतलब। क्लियर। यानी मान लीजिए, आपने एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, आपने मान लीजिए लव मैरिज की है, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं वो स्ट्रांगली इस चीज़ को अपोज करते हैं। ठीक है, स्ट्रांगली अपोज करते हैं, विरोध करते हैं। तो इसको आप क्या बोलेंगे कि वो जो है अपना जो फेस है वो आपके अगेंस्ट सेट कर लेते हैं। टू फेस, टू सेट वंस फेस अगेंस्ट। क्लियर। इसके बाद नंबर 9 है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। सेंटेंस आपका है माई फादर सेड टू मी वर्क इज वर्शिप। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो टेंस चेंज होती है। बट अगर आपका जो सेंटेंस है, जो बात बोली गई है, अगर वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है,
ठीक है, अगर वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उसकी टेंस चेंज नहीं होगी, वो बात एज इट इज आपकी आ जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर? तो यानी आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, माई फादर, अब सेड को क्या करेंगे हम, टोल्ड। ठीक है, माई फादर टोल्ड मी दैट वर्क इज वर्शिप एज इट इज आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया, माई फादर टोल्ड मी दैट वर्क इज वर्शिप। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, टेंस चेंज होती है, बट ये यूनिवर्सल ट्रुथ का वो है आपका कॉन्सेप्ट, तो इस वजह से यहाँ पर टेंस चेंज नहीं हो रही, यानी काम ही पूजा है, तो ये जो है हमेशा पूजा ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि काम पूजा था। ठीक है, ऐसा नहीं बनेगा सेंटेंस। क्लियर? इसके बाद डायरेक्शन 10 to 11 है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंप्रूव द पार्ट अंडरलाइंड। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से है। नंबर 10 इज व्हाई नॉट जेबीन इज गोइंग फॉर दिस कोर्स, यानी कि जबीन इस कोर्स के लिए क्यों नहीं जा रहा है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और WH फैमिली का वर्ड आया, यानी सेंटेंस क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो एक चीज याद रखिए, जब भी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली वर्ड से जुड़ेगा, ठीक है, WH फैमिली का जो वर्ड है उससे स्टार्ट होगा, तो होता क्या है यहाँ पर, आपका जो आपकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वो आपकी सब्जेक्ट से पहले आती है। क्लियर? नॉर्मली सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, बट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, जबीन, और आपकी हेल्पिंग वर्ब है इज, तो यानी इज जो है वो सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए, जबीन से पहले आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी है इज जबीन नॉट गोइंग। क्लियर? तो वाई इज जबीन नॉट गोइंग फॉर दिस कोर्स। इसके बाद नंबर 11 है, येस्टरडे आई हैव रिसीव्ड अ लीगल नोटिस फ्रॉम द बैंक फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन आई हैड टेकन फ्रॉम इट। तो यानी कि कल, येस्टरडे यानी कि कल मुझे एक नोटिस आया था बैंक से, एक लीगल नोटिस, किस चीज़ के रिगार्डिंग, रीपेमेंट ऑफ लोन, तो लोन जो मैंने लिया था उसके रिगार्डिंग, उसके रीपेमेंट के रिगार्डिंग मुझे एक लीगल नोटिस आया था। तो आपने सेंटेंस में देखा येस्टरडे यूज हुआ है। येस्टरडे का मतलब क्या है कि आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। क्लियर? येस्टरडे का मतलब क्या है, बीता हुआ कल, यानी कौन सी टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका है आई, इसके बाद जो आपका हैव रिसीव्ड आया है, यहां पर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कि आई रिसीव्ड। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 12 to 15 है, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। नंबर 12 इज स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जावियर्स डैश ऑल द प्राइजेज। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सभी में क्या है, बियर या फिर बोर, बोर क्या है, बियर की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंस निकल रही है, बियर का मतलब क्या होता है, बियर का मतलब होता है जीतना। तो जो स्टूडेंट्स हैं, सेंट जावियर के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सभी प्राइजेस को, ऑल द प्राइजेस यानी सारे प्राइजेस जीत लिए। तो इनाम आदि जीतना, इसके लिए आप यूज़ करते हैं बियर अवे। ठीक है, ये आपके कुछ फिक्स्ड प्रोवर्ब्स हैं, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, ये कुछ फिक्स्ड हैं, जैसे आपका यहाँ पर है बियर विद, तो बियर विद का मतलब होता है धैर्य रखना, ठीक है, पेशेंस रखना। बियर ऑन का मतलब होता है प्रभावित करना, किसी चीज़ को अफेक्ट करना। बोर अवे, ये आपका बियर का सेकंड फॉर्म है, तो बोर अवे का मतलब होता है इनाम आदि जीतना। तो यहाँ पर वही सेंस आ रही है, जो प्राइजेस हैं, इनाम जो हैं, उनको जीता जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, बोर अवे, यानी सेंट जावियर के स्टूडेंट्स ने सभी प्राइज जीते थे। ठीक है, अगर बियर होता तो जीते हैं, और अगर बोर है तो जीते थे। क्लियर? इसके बाद नंबर 13 है, गिव मी डैश अम्ब्रेला विच यू बॉट येस्टरडे। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल से क्वेश्चन है, अम्ब्रेला के लिए आप कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं। तो देखिए अम्ब्रेला, जब आप अम्ब्रेला बोलेंगे तो आपका जो सेंस निकलेगा, जो आपकी साउंड निकलेगी वो ए की निकलेगी, अम्ब्रेला। ठीक है, अब ए की साउंड निकली यानी एक वोवल, तो आप यहाँ पर एन लगाने की कोशिश करेंगे, बट आपको बता दूं कि ये एन यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, जो अम्ब्रेला की बात की जा रही है, ठीक है, जो अम्ब्रेला मैं मांग रहा हूं, एक पर्टिकुलर अम्ब्रेला है, ठीक है, जो आपने कल खरीदी है, मैं उस पर्टिकुलर अम्ब्रेला को मांग रहा हूं।
तो जब भी किसी पर्टिकुलर चीज़ की, किसी डेफिनेट चीज़ की बात की जाती है तो वहाँ पर आता है डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल क्या है आपका? द। क्लियर? अगर ये अम्ब्रेला कोई भी अम्ब्रेला होती तो यहाँ पर आप एन का यूज़ करते, बट यहाँ पर मैं उस पर्टिकुलर, उस डेफिनेट अम्ब्रेला को मांग रहा हूँ जिसे तुमने कल खरीदा था, तो यहाँ पर इसलिए द का यूज़ होगा। इसके बाद नंबर 14 है, अंजलि वेंट टू द डॉक्टर डैश टोल्ड हर टू रेस्ट फॉर 7 days एट लीस्ट। यानी अंजलि डॉक्टर के पास गई थी, और सेंस क्या निकलेगा? जिसने उससे कहा 7 दिन का रेस्ट करने के लिए कम से कम। ठीक है, अंजलि एक डॉक्टर के पास गई थी जिसने उसे कम से कम 7 दिन का रेस्ट करने के लिए कहा। ठीक है, तो डॉक्टर जिसने, तो जिसने के लिए आपका हु आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हु। इससे पहले जो हमारा प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 15 में ये मिस्टेक की थी, तो मैंने आपको जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिया था कि ये मिस्टेक है और उसका करेक्ट आंसर भी बताया था। सो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं एक बार फिर से। आगे चलते हैं, नंबर 15 है, इट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? अर्ली मॉर्निंग, तो यानी सुबह से कोई चीज़ हो रही है, सुबह से। सिंस का मतलब है कि सुबह, जैसे सिंस तो यानी से, और अर्ली मॉर्निंग तो यानी अर्ली मॉर्निंग से, तो कोई काम हो रहा है। ठीक है, एक टाइम पर स्टार्ट हुआ था और अब तक हो रहा है। क्लियर? तो ये जो आपका सेंस दे रहा है, सिंस प्लस टाइम, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर जो टेंस है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, एक टाइम पर स्टार्ट हुई थी यानी परफेक्ट, और अब तक चल रहा है यानी कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंस यहाँ पर आएगा। तो एक चीज़ आप देखिए, कौन से ऑप्शन में परफेक्ट कंटिन्यूअस के रिलेटेड जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आई है? तो रेंड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं आता। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी में इज रेनिंग, तो ये सिर्फ कंटिन्यूअस का है। डी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका फ्यूचर का बात, फ्यूचर टेंस जो है आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि सुबह से, तो सुबह से कोई चीज़ हो रही है, तो यानी कि वो चीज़ प्रेजेंट में होगी। क्लियर? तो यहाँ पर विल नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। सिंस प्लस टाइम से आपको पता चला कि यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? हैज़ बीन या फिर हैव बीन या फिर हैड बीन आता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हैज़ बीन रेनिंग, यानी कि सुबह से, अर्ली मॉर्निंग से बारिश हो रही है। इसके बाद डायरेक्शन 16 to 17 है, मेक द पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। तो सेंटेंस आपका है प्लीज हेल्प मी, तो इसका पैसिव आपको बनाना है। अब देखिए प्लीज आ गया, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर? रिक्वेस्ट आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? और एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर जो टेंस है वो क्या है? प्रेजेंट है, तो आपका सेंटेंस बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। क्लियर? वर यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है। बीइंग यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि आपकी जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में है। हैव बीन भी नहीं आएगा, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इसके बाद 17 है, समवन पुल्ड द बुल वॉलेंटली। क्लियर? तो इसका आपको पैसिव बनाना है। तो एक चीज़ याद रखिए, जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो ये है आपका ऑब्जेक्ट द बुल, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, द बुल। इसके बाद जो आपकी टेंस है ये है सिंपल पास्ट। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई यानी सिंपल पास्ट, तो आपका जो पैसिव बनेगा वो भी सिंपल पास्ट में। तो द बुल, बुल क्या है? सिंगुलर, तो वॉज आ गया। क्लियर? इसके बाद आपका पुल्ड जो मेन वर्ब है, और फिर आ गया वॉलेंटली। अब समवन के लिए आप बाय समवन जो है यूज़ नहीं करते। ठीक है, किसी के द्वारा पुल किया गया है, तो यानी कि यहाँ पर अगर आप बाय समवन नहीं लिखेंगे तब भी सेंस यही आ रही है कि किसी के द्वारा। ठीक है, पता नहीं है ये काम किसने किया, तो आप जो है समवन के लिए बाय समवन यूज़ नहीं करते। क्लियर? इसके बाद नंबर 18 है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है आपका एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, यानी कि धनी। तो धनी का अपोजिट क्या हो जाएगा? पुअर, यानी कि गरीब। क्लियर? इसके बाद नंबर 19 to 20 है आपका एरर डिटेक्शन। नंबर 19 इज ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, यानी कि वह हर रोज एवरी डे मॉर्निंग वॉक पर जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने पड़ोसियों के साथ, नेबर्स के साथ। तो एवरी डे आ गया। एवरी डे का मतलब है कि ये आपकी एक हैबिट शो कर रहा है।
ठीक है, एक आपकी जो हैबिट है उसको शो कर रहा है। तो जब भी कोई सेंटेंस हैबिट को शो करेगा तो वो सेंटेंस होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सिंपल प्रेजेंट का। और सिंपल प्रेजेंट में आप एक चीज़ जानते हैं कि आईएनजी फॉर्म जो है वर्ब की वो यूज़ नहीं होती, बल्कि वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है प्लस एस। तो यहाँ पर इज गोइंग नहीं होगा बल्कि ही गोज हो जाएगा। ठीक है, तो इज गोइंग की जगह गोज हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन में आपका एरर है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद नंबर 20, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दो कंपेरेटिव डिग्री आई हैं, एक ग्रेटर और एक हायर। ठीक है, कोमा से पहले का एक सेंटेंस और कोमा के बाद का एक सेंटेंस है, यानी जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा प्राइस होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं इनके बीच में सिमेट्री रखनी है, यानी दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल दिखने में एक जैसे होने चाहिए। यानी यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ में द यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ में द यूज़ होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी में एरर है। ठीक है, सी पार्ट में एरर है और ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। करेक्शन क्या होगा, हायर की जगह आ जाएगा द हायर। सो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स। और अगर सेशन अच्छा लगा, अगर आपको प्रैक्टिस सेट थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो गाइज लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन जो है बना रहे। सो आज के सेशन में इतना रखते हैं। थैंक यू।